personally list of emphatic pronoun. Emphatic pronoun. तो ये कौन कौन से होते हैं ये भी आप देखिए. नंबर 1 माई सेल्फ. नंबर 1 है हमारा माई सेल्फ. एंड नंबर 2 है हमारा योर सेल्फ. टू है हमारा योर सेल्फ. नंबर 3 है हमारा himself. नंबर 4 है herself. नंबर 5 है itself. नंबर 6 है हमारा herself. नंबर 7 है yourselves and themselves. Yourselves and number 8 themselves. So अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए. Themselves, so they are used for emphasis. So these are called emphatic pronoun. जिनको हम बोलते हैं emphatic pronoun. These are called emphatic pronoun. तो रूल्स हैं. रूल्स भी अब आप लोग नोट कर लीजिए. इसके लिए रूल्स क्या होंगे. मैं ये आपको बहुत ही डीपली लिखवा रही हूँ जिससे कि आप लोग को बिल्कुल पढ़ने में आसान हो. एन एम्फेटिक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है. एन एम्फेटिक इज यूजुअली प्लेस्ड एन एम्फेटिक is usually placed immediately after the noun or pronoun. Immediately after the noun or pronoun. It emphasizes. It emphasizes. So students, अभी मैंने आप लोग क्या पढ़ाया, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम एम्फेटिक के लिस्ट की जो आप लोग को लर्न करनी है ये. इसके बाद इसके बाद मैंने आपको रूल्स इसका बताया है. अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल बताऊंगी. इसके एग्जाम्पल हैं. I myself completed the homework. I myself completed the homework. Number 2 है she herself cooked the food. She
she herself cooked the food. Number 3 है he himself repaired the bicycle. He himself repaired the bicycle. Number 4 है we ourselves cleaned the classroom. We ourselves cleaned the classroom. फुल स्टॉप. इस तरह से हम लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे. एंड नंबर 5 है they themselves planted the trees. They themselves planted the trees. सो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल. तो इससे आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि आपके एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे आप लोग इनको करेंगे. सो in all these sentences the emphatic pronoun gives special emphasis to the subject. So remember करने के लिए if we remove the emphatic pronoun the sentence is still grammatically correct हो जाएगा. कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा I myself completed the homework. So इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं I completed the homework. So both sentences are correct but the first sentence gives more emphasis और डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. तो इन दोनों में क्या है, सेंटेंसेस तो दोनों हमारे सही है कि आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द होमवर्क या आई कम्प्लीटेड द होमवर्क. मैंने अपना काम खुद पूरा कर लिया और मैंने अपना काम कर लिया. इन दोनों सेंटेंस में फर्क बस इतना है, सेंटेंस दोनों करेक्ट हैं बट द फर्स्ट सेंटेंस जो है गिव्स मोर एम्फेसिस, मतलब बहुत ही जोर से बोलना आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द होमवर्क, जिसमें मतलब एम्फेसिस यूज होता है उस चीज को हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं शी हर हरसेल्फ. सो हेयर हरसेल्फ रिसीव्स द एक्शन. इसमें क्या है, जो इसमें एक्शन उसने रिसीव किया हुआ है तो यहाँ पे हरसेल्फ. सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब जैसे आप लोग मान लीजिए मैंने आइडेंटिफाई द एम्फेटिक प्रोनाउन. सो द टीचर हरसेल्फ चेक द नोटबुक्स. इस तरह से आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन. ये प्रैक्टिस के लिए आपके इसमें आइडेंटिफाई द आपको एम्फेटिक प्रोनाउन करना है. द टीचर हर सेल्फ चेक द नोटबुक. इसमें क्या है आपका द टीचर हर सेल्फ. इसमें क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है. आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन. इसमें जो है माई सेल्फ है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन. वी आर सेल्फ डेकोरेटेड द क्लासरूम. इसमें क्या है हमारा आर सेल्फ है. इस तरह से ये हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक्शन के लिए यूज होता है माई सेल्फ हर सेल्फ इसलिए, और एम्फेटिक प्रोनाउन में एम्फेसिस के लिए यूज होता है. सो राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एम्फेटिक प्रोनाउन. माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये तो आप लोग का होमवर्क है, मैं आप लोग को दे रही हूँ होमवर्क में. मैंने इसीलिए ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ली है. इससे आप लोग बोर भी ना हो और इसको आप लोग अच्छे से समझे. तो होमवर्क में आपका है राइट 5 सेंटेंसेस, राइट 5 sentences using emphatic pronoun, using emphatic
प्रोनाउन, जिसमें कि नंबर 1 है आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये एल बना हुआ है, हर सेल्फ, एक्चुअली में जल्दी में, एंड लास्ट है अपना देम सेल्फ। तो इससे आपको इन 5 वर्ड से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आप लोगों को जो भी ना समझ में आए मेरी क्लास में, तो आप मुझसे बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और इसमें जो भी आप लोग को नहीं समझ में आता है, सो टुडे वी लर्न अबाउट एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में देखे पढ़ाया हुआ है आप लोग को। सबसे पहले मैं आप लोग का पूरा एकदम क्लियर करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोग को एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ाया हुआ है। इसके बाद मैंने इसके आपको वी लर्न द रूल्स भी मैंने इसको बताया हुआ है आप लोग को। ये देखिए, पूरे एन एम्फेटिक इज यूजुअली प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इज एम्फेसाइजेस। उसके बाद मैंने आप लोग को इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसके अच्छे हैं। फिर द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन एंड प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस, वो भी मैंने आप लोग को बोल के बताया हुआ है कि इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है शी, हर सेल्फ, तो है हर सेल्फ प्रीसीड्स के एक्शन के लिए। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, किसी चीज के इम्फेसिस के लिए, सेंटेंस गिव्स मोर इम्फेसिस, इसमें एक्शन देते हैं हम लोग को रिफ्लेक्सिव में। और इसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैंने आइडेंटिफाई द एम्फेटिक प्रोनाउन, द टीचर हरसेल्फ चेक द नोटबुक्स, आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, वी आर सेल्फ डेकोरेटेड द क्लासरूम। ये मैंने आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बताए हुए हैं। अब इसके आप लोग को मेरी क्लास अच्छी हुई, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this class, please like, share and subscribe to our channel. See you in the next class. Bye bye बच्चों।